हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर ये हमारा इंट्रोडक्टरी कोर्स है। ये कोर्स आपका जितने भी आपके अदर कोर्सेज हैं, जैसे आपका बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है या मशीन लर्निंग का कोर्स है जो कि आप कर रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, तो ये उसके लिए कोर रिक्वायरमेंट का कोर्स है जो आपकी प्री रिक्विजिट होंगी इन डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वो आप इस पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स में सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन से कि हमें क्यों पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। तो पाइथन के कुछ फीचर्स वगैरह हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले डेफिनेशन को थ्रू करते हैं पाइथन की। पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज डिजाइंड टू बी हाईली रीडेबल. It uses English keywords frequently, whereas other languages use punctuation and it has fewer syntactical constructions other than languages. हमारी दूसरी लैंग्वेज की कंपेयर में हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शंस कम है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज जैसे जावा है या C++ है उसके कंपेयर में हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारे पास जो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, तो हमें एक टफ सिंटैक्स हमें यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो हमारा पाइथन में यहाँ पे नहीं है। तो पहली बात हमने यहाँ पे की पाइथन की जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब है कि हम पाइथन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। देन है पाइथन के साथ इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, मतलब GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग आपके पास पाइथन में अवेलेबल है। टिंकर का GUI लाइब्रेरी है, आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनके साथ आप पाइथन को इंटरैक्टिव बना सकते हो। देन थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है पाइथन हमारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच है जो कि हमने अपना C++ अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपने C++ या जावा जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने अप्रोच पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है और इसमें ये हम कंसिडर करते हैं कि हर एक एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं यहाँ पे। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूजर के ज्यादा करीब होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में लाई करते हैं। देन है पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल। पाइथन का स्ट्रक्चर जो है, जो इस तरह से पाइथन को लिखा गया है उसमें यह है कि भाई आप उसको इजिली रीड कर सकते हो। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कीवर्ड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप C++ में ऑलरेडी देखते हो, तो उसी का एक फर्दर वर्जन है कि भाई ये भी एक हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा की तरह। तो अब बात करते हैं हम कुछ फीचर्स के बारे में पाइथन के। तो पाइथन का पहला फीचर हमने बोला कि पाइथन प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय इंटरप्रेटर। मतलब आपने जब पाइथन का प्रोग्राम लिखा तो वो आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन का जो वो है एग्जीक्यूशन है वो रन टाइम पे इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन कोड को पहले से। जैसे हम C++ में अपने कोड को या C कोड को या जावा कोड को एग्जीक्यूशन से पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है, जबकि हमें पाइथन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन इज इंटरैक्टिव, जिसमें हमने बोला कि भाई हमारे पास प्रॉम्प्ट है जिसके साथ हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। देन हमने बोला पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया अभी कि जैसे C++ और जावा में आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, जिसमें आप रियल वर्ल्ड मॉडल करते हो, जिसके फीचर्स आपके पास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सारे फीचर्स हैं। तो वैसे ही पाइथन में भी हमारे पास ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमारे फीचर्स हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पास अवेलेबल है। पाइथन बिगिनर्स के लिए एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप अपना स्टार्ट कर सकते हो इसके थ्रू। देन बात करते हैं कि हम पाइथन को क्यों प्रेफर करें एज कम्पेयर टू हमारे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम पाइथन को प्रेफर करते हैं। पहला फीचर जो है वो है हमारा इजी टू रीड है। वो है इसमें कि भाई आप जो अभी अपना कोड लिखते हो पाइथन का वो क्लियरली डिफाइंड है, और आपका जो विजिबिलिटी है पाइथन का, चूंकि आपका सिंटैक्टिकल इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, तो वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है आपको एज कम्पेयर टू अदर कोड्स, क्योंकि इंडेंटेशन आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है पाइथन कोड में। बिना इंडेंटेशन के आपका कोड रन नहीं होगा। अच्छा, पाइथन में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हमारे पास नहीं है और जो सिंटैक्स है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। एक जनरल सिंटैक्स आपको अगर याद है तो आप उसको इजिली कैरी आउट कर सकते हो। और हमारे पास एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब जैसे हमारे पास C++ में हेडर फाइल्स होती थी या हमारे पास जावा में पैकेजेस होते थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको हम
यूज कर सकते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग को एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, चाहे वो यूनिक्स की बात हो, चाहे विंडोज प्लेटफॉर्म हो, या फिर आप मैक पे वर्क कर रहे हो। देन इसके बाद बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड हमने बोला कि भाई आप दोनों मोड्स में अपना इंटरेक्टिव मोड, जैसे आपका पाइथन शेल है, आप डायरेक्टली वहाँ पे अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट करा सकते हो, या फिर आप अपना स्क्रिप्ट मोड में भी अपना कोड राइट करके रन करा सकते हो। तो आपके पास दोनों मोड्स अवेलेबल है। देन पाइथन पोर्टेबल है। पाइथन आपका वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका आप बात करो अगर लेटेस्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स में बात करो तो आपका रास्पबेरी पाई जो आपका सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है उस पर आपका पाइथन रन होता है। लिनक्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका पाइथन रन होता है, और इनका इंटरफेस लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे सेम रहता है। अच्छा, पाइथन को आप अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हो, जो आपको टूल्स चाहिए उस हिसाब से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये मैनेज करने के लिए आप जो पाइथन में आप भाई अपन आगे कोर्स में देखेंगे तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एनाकोंडा करके, जिसके थ्रू हम अपने ये सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपनी पाइथन को एक्सटेंड कर सकते हो जिस लेवल से आप करना चाहते हो, जितनी भी लाइब्रेरीज आप इंक्लूड करना चाहते हो। देन बात करते हैं पाइथन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जितने भी हमारे पास कमर्शियल डेटाबेस है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है वो कुछ डेटा पे वर्क कर रही होगी, तो वो डेटा यूजुअली आप अपनी एप्लीकेशन का डेटाबेस में स्टोर कराते हो। तो पाइथन के पास मेजरली जितने भी कमर्शियल डेटाबेस हो, चाहे वो आपका ओरेकल हो, चाहे वो आपका मायस्क्यूएल हो, चाहे वो आपका एसक्यूएलाइट हो, सबके लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो जो आपका प्रीवियस एप्लीकेशंस हैं उनको पाइथन प्रोग्रामिंग में भी डेवलप कर सकते हो। जीयूआई प्रोग्रामिंग पे हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास टिंकर की लाइब्रेरी है जो कि वाइडली यूज की जा रही है जीयूआई एप्लीकेशंस को डेवलप करने में पाइथन में। देन बोला गया है हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब होता है कि अगर हमारा जैसे कोई स्केलेबिलिटी की बात करें तो जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन है आज की डेट में अगर वो 10 यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर हमारे कल की डेट में वो यूजर 10 से अचानकली 100 हो जाए तो हमारा एप्लीकेशन होता है कई बार डाउन हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप सीबीएसई की साइट पे रिजल्ट देखने जाते हो तो नॉर्मली अगर ज्यादा लोड होता है तो साइट्स हमारी डाउन हो जाती हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। तो पाइथन में जो स्केलेबिलिटी ऑप्शंस है आपके, भाई आप लार्जर सेट ऑफ लोगों को हैंडल कर सकते हो या ह्यूज लोड वाली एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो पाइथन में स्केलेबिलिटी का फीचर है अपने पास। इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से हम पाइथन को आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं। और एक जो मेन मोटिव है, जो मेन रीजन है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डेटा सेट्स मतलब टाइप ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो डेटा टाइप्स हैं वो पाइथन में अदर लैंग्वेजेस के कंपेयर में हमारे पास ज़्यादा अच्छे। जैसे हमारे पास डिक्शनरी है जो कि एंटायरली नया डेटा टाइप है, हमारे पास टपल है जो कि एंटायरली नया डेटा टाइप है, जो हमारा सी और जावा वगैरह में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे पास कुछ एडवांटेजेस फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हम लेटर ऑन अपने वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पाइथन के डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स आइडेंटिफायर वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।